YLS न्यूज में आपका स्वागत है। आरसीबी विक्ट्री परेड स्टैम्पीड लाइव। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, एक महिला समेत 7 की मौत। सालों के इंतजार के बाद आईपीएल का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न जारी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाड़ियों ने हजारों फैंस के बीच विक्ट्री लैप लगाए। इस दौरान कोहली ने कहा कि टीम की यह जीत फैंस को समर्पित है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। विधानसभा के बाहर एक विशेष कार्यक्रम में आरसीबी के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा सम्मानित किया गया। आरसीबी के जीत के जश्न के बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मेन गेट के पास भगदड़ मची है, जिसमें एक महिला समेत 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीतने के बाद फ्रेंचाइजी ने भव्य समारोह की योजना बनाई है। आरसीबी बेंगलुरु की सड़कों पर एक खुली बस परेड आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसमें विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे। खिलाड़ियों को चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक अलग समारोह में सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। इंदौर कपल सोनम को तलाश रही टीम को मिली जैकेट, पर उसका सुराग नहीं, परिजनों का ये दावा। राजा का शव पहुंचा। शिला पर्यटन क्षेत्र में इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या कर जहां लाश फेंकी गई, उससे कुछ दूरी पर लाल और काले रंग की जैकेट मिली है। पुलिस इसे सोनम की मानकर चल रही है, लेकिन शिलोंग में मौजूद सोनम के भाई ने जैकेट देखकर यह पुष्टि की है कि जैकेट सोनम की नहीं है। हालांकि पुलिस ने जैकेट को जब्त किया है और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। हो सकता है कि जैकेट राजा की हत्या करने वाले बदमाशों की हो। फिलहाल सोनम की खोज की जा रही है, लेकिन अधिक कोहरा होने के कारण बुधवार दोपहर को खोज रोक दी गई। ये जैकेट उस स्थान पर मिली है जहां कुछ देर के लिए किराए पर ली गई स्कूटर रुकी थी। पुलिस अधिकारियों ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए पता लगाया है कि किराए पर ली गई स्कूटी एडी व्यू पॉइंट पर रुकी थी। इसके चलते वहां भी सोनम की तलाश की गई। बुधवार दोपहर उस स्थान पर जैकेट खोजी दल को मिली है। इस क्षेत्र में एक झरना भी है, वहां भी ड्रोन की मदद से खोजबीन की गई, जबकि राजा का शव वेसाडोन में मिला है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। यूक्रेन ने कर दी बड़ी गलती, रूस ने गोदाम से निकाला शैतान। अमेरिका यूरोप देख चुके हैं तबाही का ट्रेलर। रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूक्रेन रूस के 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर उसे एयरबेस उड़ा सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया। अब 5 एयरबेस पर हमले का नुकसान तो बड़ा है, तो भला रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा भी जायज है। बस डर इस बात का है कि कहीं रूस यूक्रेन की इस हिमाकत का जवाब अपनी शैतानी शक्ति से दे दे। रूस के महाविनाशकारी हथियारों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाकई कहर है। रूस ने 3 साल से ज्यादा चल चुकी इस लड़ाई में अपनी सामरिक शक्ति का खूब प्रदर्शन किया है, लेकिन अपने तरकश से वो हथियार नहीं निकाले हैं जो पल भर में तबाही ला सकते हैं। रूस की कुछ घातक मिसाइलें और हथियार तो ऐसे हैं कि यूक्रेन छोड़िए उसके आसपास के देश भी इससे थर्रा जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे घातक मानी जाने वाले रूसी शैतान सेटन 2 या RS-28 SARMAT की। चलिए बताते हैं कि ये यूक्रेन के खात्मे की वजह क्यों बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कानपुर गर्ल हॉस्टल के मैनेजर महफूज ने नीट छात्रा का बाथरूम वीडियो बना उसे दिखाया, फिर लड़की ने जो किया अब पछता रहा। लड़कियां अपने सपने पूरे करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बड़े शहर आती हैं, खूब पढ़ती हैं और अपना भविष्य बनाती हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लड़कियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। कानपुर के महफूज अली और काफिल अंसारी कुछ ऐसे ही निकले। इन दोनों ने एक छात्रा की जिंदगी बर्बाद करने की पूरी साजिश रच डाली, मगर आखिर में इनके सारे काले कांड सामने आ गए। दरअसल कानपुर में गर्ल हॉस्टल चल रहा था। यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली, परीक्षा की तैयारी करने वाली कई छात्राएं रहती थीं। मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा भी यहाँ रहती थी, वह नीट की तैयारी कर रही थी। मगर हॉस्टल मैनेजर महफूज अली और कर्मचारी काफिल अंसारी की नज़र उस पर पड़ गई। फिर दोनों ने मिल गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। ये भी पढ़ें, डीजे पर डांस कर रही थी लड़कियां। तभी आजमगढ़ में दलित मुस्लिम समाज के बीच मचा भारी बवाल। क्या हुआ ऐसा? छात्रा नहाने गई तो बना ली वीडियो। ये सनसनीखेज मामला कानपुर के काकादेव रावतपुरा कल्याणपुर से सामने आया है। यहाँ गर्ल हॉस्टल में रहकर एक छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। एक दिन छात्रा बाथरूम में नहाने गई। इस दौरान गर्ल हॉस्टल के मैनेजर महफूज अली और हॉस्टल कर्मचारी काफिल अंसारी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 15 लाख रिश्वत नहीं दी तो बम से उड़ा दी बिल्डिंग। इंदौर में जो हुआ वह सन कर देगा। इंदौर में 4 मंजिला इमारत को बम से उड़ाए जाने के बाद अब रिश्वत कांड का धमाका हो गया है। नगर निगम की ओर से 4 दिन पहले की गई कार्रवाई के बाद अब इमारत के मालिक ने दावा की है कि इमारत के निर्माण के लिए उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत ली जा चुकी थी और 15 लाख रुपए की फिर से डिमांड की गई थी। इससे इनकार करने पर बारूद लगाकर उड़ा दिया गया।
मेयर ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। इंदौर नगर निगम ने योजना क्रमांक 54 PU4 में नाले से 9 मीटर की दूरी के दायरे में बनाई गई 4 मंजिला बिल्डिंग को पहले तो पोकलेन के माध्यम से तोड़ा और फिर बाद में बम लगाकर उड़ा दिया। अब इमारत के मालिक डॉक्टर इजहार मुंशी ने कहा कि वह इस इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे। उन्होंने नक्शा भी पास करवाया था, लेकिन रिश्वत वाली डिमांड पूरी नहीं करने की वजह से इसे गिरा दिया गया है। डॉक्टर इजहार मुंशी स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। 31 मई 2025 को वह रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर मुंशी ने लाइव हिंदुस्तान से कहा कि वह इस इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे। उनके परिवार में कुल 19 डॉक्टर हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे डॉक्टर मुंशी ने बताया कि 22 नवंबर 2020 को उन्होंने बिल्डिंग का नक्शा पास कराया था। बिल्डिंग ऑफिसर ने पहले उनसे 5 लाख रुपये रिश्वत ली और अब 15 लाख मांगने लगा। उन्होंने बताया कि काम शुरू करने के बाद वहां एक ड्रेनेज लाइन दिखी। तत्काल अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने ड्रेनेज लाइन छोड़कर काम शुरू करने को कहा। बाद में अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इमारत का निर्माण नक्शे के विपरीत हो रहा है।